हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। मैं पवन सर, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में फिर से एक बार और। ध्यान से देखेंगे, हम पिछले क्लास में प्रीवियस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का जितना भी इंट्रोडक्शन क्लास था वो सारा कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब इसको हमको सोल्व करना है और क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो हमको पता है, फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पर जो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस जो है वो कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। और जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब थीटा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और हो जाएगा 360, पाई का होता है 22/7 और रेडियस दिया है 6 × 6, मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितने में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार में कैंसिल। और इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 × 6 × 6, 6 × 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 7, कितना हो जाएगा 6 × 7, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको हम लोग कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132, मतलब कि 2 और हो जाएगा 1, इतना सेंटीमीटर दिया हुआ था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में आता है तो 1 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं आएगा। ठीक है ना, 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला आप लोगों को बतलाया गया होगा। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है। ठीक है ना, ये कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन देख कर आते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए तो आप लोग को 100% चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशंस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल, इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस जो गिवन है वो है 22 और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 22। हमको पता है 2 × पाई का होता है 22/7 होता है इंटू आर, ये हो गया 22। आर को मिरर नहीं देंगे, बाकी को उस तरफ ले जाएंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 22 × 7 और हो जाएगा 22 और बाई कितना 2, ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 7/2, इतना सेंटीमीटर भी आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका, एरिया का, सर्कल के एरिया का 1/4 कर देंगे हम लोग। तो 1/4 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और रेडियस कितना आया है, तो रेडियस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 7/2 आया है। तो यहाँ 7/2 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, 1/4 × 22/7 और इसको लिख सकते हैं 7/2 × 7/2। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 77 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 to 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ध्यान से देखेंगे आप,
एक हम सर्कल बना लेते हैं, वॉच बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 12, यहाँ लिख देते हैं 3, 6, 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 मिनट का बताना है, तो 5 मिनट में हमको पता है कि यहाँ 12 होता है तो यहाँ 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से चीज़ों को देखेंगे, ध्यान समझेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं कि एक हम ये लाइन बना लिए, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। यहाँ ये हो गया मिनट हैंड, क्या हो गया, ये मिनट हैंड, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड दिख रहा है आप लोग को, अब ये 12 से 1 पर आ गया, तो 12 से जैसे ही 1 पर आएगा, ठीक है ना, 12 से जैसे ही 1 पे आया तो आप लोग को दिख रहा होगा ये कितना मिनट पूरा हो गया, यहाँ से 5 मिनट क्या हो गया, ये 5 मिनट हो गया कंप्लीट। तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया, तो 5 मिनट में पहले मिनट हैंड यहाँ था, अब मिनट हैंड यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से आया, तो देखिए जितना ये एरिया बना रहा है ना, उस एरिया का उस एरिया को हमको बताना है। तो इस तरीके से एरिया हम लोग को जो दिख रहा है, इसका एरिया क्या करना है, निकालना है। मान लीजिए यहाँ ओ कर लेते हैं, यहाँ ए कर लेते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओ ए बी का ये बताना है एरिया क्या रहा होगा, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों जो मिनट हैंड जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये रेडियाई हो जाएगा, और रेडियाई और आर्क से जो बाउंड्री रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ कहीं ना कहीं एरिया ऑफ सेक्टर की ही बात हो रही है, और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमको एंगल का वैल्यू चाहिए। अब एंगल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। आप लोग को हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा, तो 5 मिनट में बन जाएगा 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करेंगे तो जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 360 अपन में कितना 5 मिनट में दिया हुआ ना, तो 5 मिनट में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी, इसको तो नहीं करना है, यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिया ना 5 मिनट में, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है बताइए, तो ये हो रहा है 30 डिग्री का। 5 इंटू हम लोग 6 डिग्री कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ से आगे देखेंगे कि हमें निकालना है, और रेडियस कितना है, तो यहाँ दिया देखिए 40 सेंटीमीटर। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो लेंथ रहा होगा कितना रहा होगा 14 सेंटीमीटर। ये 14 है तो भी कितना होगा 14 होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये रेडियस है। और रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इतने का हमको एरिया निकालना है, तो निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा थीटा का वैल्यू आ गया 330, और हो जाएगा 360, पाई का होता है 22/7, रेडियस हो जाएगा 14 इंटू 14। हम 2 बार कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितने में कैंसिल हो जाएगा 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे 7 से हो जाएगा 2 बार में कैंसिल, 2 से हो जाएगा 6 बार में कैंसिल, और 2 से हो जाएगा 7 बार में कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 बार में कैंसिल। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इसका, तो कितना हो जाएगा 154, ठीक है ना। 7 टू 14, 4 और 15, और बाई में कितना हो जाएगा, कितना बचा है 3। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि जो मिनट हैंड दिख रहा है ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगा, तो 5 मिनट में वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये क्वेश्चन सब लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल्स एट द सेंटर। सबसे पहले ध्यान समझेंगे, पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ बना लिए एक सर्कल, ठीक है ना। अब इस सर्कल में
अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब कॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। एक हम लोग कॉर्ड बना लेते हैं यहाँ पे। कॉर्ड आप लोग को बताए होंगे कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉर्ड का नेमिंग भी कर लेते हैं। ये कॉर्ड जो है वो ए बी है, ठीक। अब यहाँ पर सर्कल है तो सेंटर भी रहा होगा, और सेंटर रहा होगा तो हम लोग सीधा क्या कर लेंगे, यहाँ पर रेडियस बना लेंगे। इस तरीके से हम लोग बना लिए रेडियस, ये बन गया रेडियस, ठीक है। इसको सेंटर का नाम करते हैं ओ। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंडेड एट अ राइट एंगल्स एट द सेंटर, और ये जो कॉर्ड है, ठीक है, इस सेंटर पर राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का मतलब आप लोग समझते होंगे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, हमें माइनर सेगमेंट बताना है और क्या बताना है, मेजर सेगमेंट बताना है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो माइनर सेगमेंट दिख रहा है ये माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। तो माइनर सेगमेंट के लिए आप लोगों को फॉर्मूला हम बताए होंगे, डायरेक्ट साइन, जो साइन के फॉर्म में फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, इजीली और आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। पहले आप लोग बताएंगे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा। अब इसी में वैल्यू को क्या कर देना है, पुट करके सोल्व कर देना है। तो पुट करते हैं हम यहाँ पर, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 अपन में कितना हो जाएगा 360, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। 90 अपन में 360, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस में दिया है 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर, और हो जाएगा इंटू साइन हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का जो वैल्यू है वो 90 है, तो यहाँ से 90 हम लोग रख लेंगे। अब जैसे ही 90 रख लिए, इसका हम सोल्यूशन से यहाँ करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसका सोल्यूशन हम यहाँ करते हैं, ठीक है। जगह नहीं है तो आप लोग इसको समझेंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखे, वैल्यू पुट किए, अब इसका सोल्यूशंस करते हैं। तो सोल्यूशंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से आप लोग। ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग, या एक स्टेप बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो हो जाएगा 90 अपन में हो गया 360, ये हो जाएगा 22 अपन में 7 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और माइनस 1/2, इसको भी क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और साइन 90 का वैल्यू जो होता है, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। कितना होता है 1, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 1 रख लेंगे, ठीक है ना। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में कैंसिल, ठीक है ना। और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ऐसा कि इसको करते हैं 2 से 11 बार में, और 2 से कितने बार हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। 2 से कितने बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक है ना। अब ये 2 से कितने बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में। अब इसको आगे सोल्व करो और मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये। तो ये हो गया 55, ठीक है ना, ये हो जाएगा 55, और इसको करना 550 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये हो जाएगा 550, और ये हो जाएगा बाई में 7, और माइनस से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। अगर इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 7 हो जाएगा 550, और माइनस हो जाएगा 50 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। 1 से 7 बार में, और 7 का मल्टीप्लाई 5 से करने 35 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, 200/7 हो जाएगा। डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 6 0 हो जाएगा, 7 8 जा 56, ठीक है, 40। तो ये हो गया
7 टू 14 हुआ था ना, 60 हो गया 8 बार में 56 पॉइंट, ये हो जाएगा 405, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अप्रोक्स देखा जाए तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब किसका आंसर हुआ है, माइनर सेगमेंट का। तो हम लोग माइनर सेगमेंट निकाल लिए। माइनर सेगमेंट कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या निकालें, अभी हम लोग निकालें इसका एरिया निकालें, ये वाला का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें। हम लोग को मेजर सेक्टर पूछा है, तो हम लोग को मेजर सेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, इस वाले का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया जो निकालेंगे हम लोग, इसको टोटली में क्या कर देंगे, निकाल के माइनस कर देंगे, वो एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए ये कितना आया था, ये आया था 550/7, ठीक है ना। तो इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है पहले, ठीक है ना। ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो हम फिर से बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेजर सेक्टर, ठीक है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो, अलग मेजर सेक्टर भी निकल सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो मेजर सेक्टर अगर निकालते हैं हम लोग, तो मेजर सेक्टर देखिए क्या है, ये जो आप लोग को पार्ट दिख रहा है ना, ये जो टोटली पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आया होगा कि मेजर सेक्टर क्या है। अब मेजर सेक्टर निकालने के लिए टोटल सर्कल के एरिया में से हम इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस वाले एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका एरिया क्या रहा होगा, ठीक है। ये आप लोग इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसी फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए, इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ, सेकेंड पार्ट है ये, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 हो गया और थीटा का वैल्यू कितना था, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना आया था, 90 डिग्री था, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन था। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 अपन में हो जाएगा 360, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस दिया था 10 का स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 270, ठीक है। अब 270 हो गया बाई 360 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 3 बार में और 9 से हो जाएगा 4 बार में, ठीक। और 2 से हो जाएगा 11 बार में, 2 से हो जाएगा 2 बार में, 2 से हो जाएगा 5 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 550। तो 550 हो गया, या इसको हम डायरेक्टली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 5, हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। और 15 में 11 का करेंगे तो 15 में 11 का करेंगे तो हो जाएगा 561 165, एक जीरो बना लेंगे हम लोग। तो 1650 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डेसिमल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 5 7 3 जा हो जाएगा 21 4 0 7 5 जा 35 हो जाएगा। और 40 में से माइनस हो जाएगा 5 और पॉइंट ये इतना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 50 तो 7, इसके आसपास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग मिला लेंगे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशंस है और बाकी ये थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो आप लोग उसका कैलकुलेशंस कर लिया कीजिए, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या निकल गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, एरिया ऑफ सेक्टर जो भी आता है उसको टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देते हैं तो भी निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अगर यहाँ पर इतने का हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो इस पूरे एरिया में से, सर्कल के एरिया में से अगर इस वाले एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे तब पर भी ये क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। In a circle of radius 21 cm, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Length of the arc find करना है, length of the arc find करना है। और क्या find करना है, area of the sector formed by this arc और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, ठीक है ना। मतलब 3 चीजें हमें फाइंड करना है। पहले तो लेंथ फाइंड करना है, सेकंड में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, थर्ड में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान से। एक यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना।
और डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर जो आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ठीक है, तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंडेंट एट द एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितनी डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, हमें द लेंथ ऑफ द आर्क बताना है, तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो यहाँ थीटा का तो वैल्यू हो गया कितना 60 डिग्री, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो पहला सोल्व करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ये होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, अब वैल्यू को पुट कर देना है, हो जाएगा 60 अपॉन में 360 इंटू 2 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया है 21, तो यहाँ 21 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो 7 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, मतलब जो आर्क का लेंथ आया, ये जो ए बी आर्क है ना, इस ए बी आर्क का जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया, देख लीजिए आप लोग 22 आ गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आर्क, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, जो आर्क आया है वो कितना आया है, 22 सेंटीमीटर आया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी इसमें तो और भी क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब हमें एरिया बताना है, ये जो सेक्टर बन रहा है ना इसका हमको एरिया बताना है। तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेकेंड हम सोल्व करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का बोल दिया था 60, ये हो जाएगा 360, पाई हो जाएगा 22/7, और रेडियस हो जाएगा कितना, रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, कितना दिया था रेडियस, रेडियस दिया था 21, तो यहाँ हम लोग रख लेंगे 21, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब जब सोल्व करेंगे इसको तो कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग, या पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, 60 अपॉन में 360 22/7 21 इंटू 21। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 से हो जाएगा 3 बार में कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए आप लोग, 3 का 21 में करेंगे हो जाएगा 63, 63 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 126, और 126 का कर लेंगे हम लोग किसमें, 111 में, तो हो जाएगा 6 8 3 1, इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। आप लोग कर सकते हैं 21 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 63, हो जाएगा 63, और 63 का कर लेंगे हम लोग 2 से, 2 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 11 कर दे रहे हैं इसको हम ना, तो 2 से कर देना हो जाएगा 6, हो जाएगा 126, और फिर 11 से करेंगे तो इसी डिजिट को यहाँ लिख के इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो यही आया था। ठीक है ना, तो 13 कितना आ गया 13, अच्छा कुछ कैंसिल और हो रहा है क्या, और कैंसिल हो रहा है, इसको और कर देते हैं हम लोग, 3 से कितने में कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। अब इसका आंसर तो और ही कम आ गया, कितना आ गया है, और 21 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 132, मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाल लिए हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए हैं। अब हमें बताना है, थर्ड में बताना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात हो रही है तो हम माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसका हम ऑलरेडी निकाल लिए हैं, कितना आया है 231 आया है, कितना आया है 231, इसी को तो हम लोग सोल्व किए यहाँ पर, तो कितना आया 231 आया, माइनस 1/2, और रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस दिया था 21, तो 21 का स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू कितना था, तो थीटा का वैल्यू था 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60। अब इसको और आगे जब सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है। ठीक है, इसको जब और आगे सोल्व करेंगे 231 माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 441 अपॉन इंटू √3, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 कितना हो जाएगा
21 कितना ही हो जाएगा ना, 21 और 2 4, इतना हो जाएगा 441। तो यहाँ हो गया 441 इंटू √3 और बाई कितना हो जाएगा 4। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड करके उसको माइनस करके आंसर बता सकते हैं। तो यही शायद बुक में आंसर दिया होगा शायद, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, बाकी अगर इसको आगे बनाना होगा तो आप लोग बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पाई का वैल्यू में पुट करना है और √3 का वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। मतलब कि सीधा हम सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। मतलब माइनर सेगमेंट बताना है और बताना है हमें मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट बताएंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो फार्मूला हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे फार्मूला क्या होता है। ये होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 60 अपॉन में हो जाएगा 360 और पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 3.14 पुट करना है। और रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन कितना हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री। और इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 60 अपॉन में 360, दिखाई दे रहा ना सभी को, चल दिखाई दे रहा होगा, इंटू 3.14 इंटू 15 और माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू साइन 60 का होता है वैल्यू √3/2। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको पहले हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 6 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसमें कैंसिल होगा, और हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा कैंसिल करना है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब यहाँ पर सोल्व करते वक्त हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, या इसको और कैंसिल आउट कर दिया जाए 31448, या चलो कैलकुलेशंस है कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम थोड़ा कर लेते हैं। अब 25 3.14 ये दिया हुआ है ना, तो 3.14 25, अच्छा √3 का भी वैल्यू पुट करना था। चलिए कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा, चलिए डेसिमल हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से हो जाएगा 157 बार में कैंसिल, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको इतना हो जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दिया जाए, 5 से कितने में कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में। 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 5 से 4 बार में। अब इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 3 से 21 1 कैरी 2 3 5 हो जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा, कितना कैरी लगा था 2 ना। 3 से 21 1 2 3 5 15 2 17 का 7 कैरी 1 3 1 3 3 4 7 1 हो गया। और डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया 1.73, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1.73 हो गया। और डिवाइड में कितना था, √3/2 ना, 2 हो जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेसिमल अगर हम हटाते हैं, इस पॉइंट का डेसिमल हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब 5 से हो जाएगा 3 बार में कैंसिल और 5 से हो जाएगा 20 बार में कैंसिल। 5 से हो जाएगा 3 बार में कैंसिल और 5 से हो जाएगा 4 बार में कैंसिल, ठीक है। अब इसको सोल्व करो और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो इसको और आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस जगह 339 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 9 3 जा 27 7, ठीक है, कैरी लगा 2 और इस जगह 9 7 जा 63 और 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, 5 कैरी 6 और 6 1 जा 6 5 11, इतना आ गया। डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 कितना 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 बार में, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 और 4 से हो जाएगा 28 8 करी लगा 2, ठीक है, और हो जाएगा 4 4 जा 16 और 18 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा 1157। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 7 5 गया 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, इतना इसका आंसर हो जाएगा 705 हो जाएगा 7, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 16। तैयार है ना, एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है, या चलिए कोई दिक्कत है नहीं, कैलकुलेशन अगर सही रहा होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, और थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि रफ का यूज हम कम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर हो जाएगा तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया, इसको माइनस करने पर कितना आ गया 7 2 7 और बाई 16, तो इसका एक बार हम आंसर मिला ही लेते हैं, ठीक है ना। आंसर मिलाने से क्या होगा ना कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टू 2 5 √3, इसमें आंसर भी तो कुछ अलग तरीके से दिया है 20। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्व करके देख लेते हैं कितना आया, क्या क्या आएगा इसका। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर तक कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो गया और 7 2 7, यही है ना। या एक बार हम और कैलकुलेशंस को मिला लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हम किए थे ना 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। चलिए कैलकुलेशन तो कोई गलत है नहीं, ठीक ही लग रहा है। तो चलिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 16 से, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 8 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 7 और 16 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 7 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, और हो जाएगा 64 जा 64 65 जा कितना हो जाएगा 80, तो फिर 4 हो जाएगा, ठीक, इतना आ गया 445 पॉइंट कितना 4, ये क्या आ गया, इतना एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। अब देख लेते हैं इतना आंसर आया कि नहीं आया है। 15 था ना, आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, इतना आंसर नहीं आया है। चलिए आप लोग कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, बनाने का तरीका रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि फिर से हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अब हम लोग क्या निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग निकाल लिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट जो आया वो इतना आया, हमको क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए टोटल सर्कल के एरिया में से इस वाले एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। या दिक्कत है तो हम एक बार फिर से कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वैसे आंसर तो आप लोग को पता होगा, शायद मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, और बुक है लेकिन उसमें आंसर कुछ अजीब टाइप से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग एरिया निकालते हैं इसका, मेजर सेगमेंट का। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका एरिया जितना है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया माइनस कर देंगे। 22/3.14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.14। और रेडियस कितना है, तो रेडियस है 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 5.4, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 15, ठीक है, माइनस 5.4, ठीक है। इसका हम लोग डेसिमल हटाएंगे, हो जाएगा 100। 5 से 3 बार में कैंसिल, 5 से 20 बार में कैंसिल, ठीक है, 5 से 3 बार में कैंसिल, 5 से 4 बार में कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा 9 और 2 से कैंसिल होगा, 157 हो जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा। करते हैं मतलब 9 हो गया, 9 7 जा 63, 57 है ना। हम लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेशन सही तरीके से करके चलते हैं, बाद में दिक्कत नहीं होगा। 9 हो जाएगा 63, 3 6 हो जाएगा, 45 6 हो जाएगा कितना, 51 5 और 9 और हो जाएगा 5 14, इतना हो गया, ठीक है। और बाई क्या कर देंगे 2, ठीक है, 963 5 हो जाएगा और हो जाएगा, ठीक है, 1 और हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ तक सोल्व करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे ना, है, ठीक है, 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 4 1 3 है, तो 7 बार में हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 3 को लेकर आएंगे तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 2 से 6 हो जाएगा 6 बार में कितना 12, 1.5, तो कितना आ गया, इसको सोल्व करने में कितना आ गया 706 पॉइंट कितना 5, ये था ना, और माइनस 5.4 कर लेंगे इसको माइनस करने में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.1 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, 4 गया 10 में 6 इतना आ जाएगा 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होता है और उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखकर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो गया होगा, देखिए कैलकुलेशन इसी तरीके से सोल्व करना है आप लोग को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इससे पहले क्या था, चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। एक क्वेश्चन था ना पिछले बार में, एक और, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। हमें क्या करना है इसमें कि एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड में पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, और ये डायग्राम बनाने के बाद ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसमें दिया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 120 डिग्री, इसमें 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ √3 का वैल्यू भी क्या है, गिवन है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम कॉर्ड बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कॉर्ड बना लेते हैं, और यहाँ पर हो गया एक सेंटर, तो सेंटर हो गया तो रेडियस भी होगा, ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं OAB, ठीक है। अब यहाँ सोल्व करते हैं, रेडियस कितना दिया हुआ है इसमें, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, ये भी है 12 सेंटीमीटर, और हमें एरिया बताना है, सेगमेंट का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। तो ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है इसमें,
थीटा का वैल्यू 120, तो 120 बाई हो जाएगा 360 और पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 और रेडियस हो जाएगा कितना, जो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 इंटू 12 का स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको निकालने का तरीका भी होता है, वो भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। 120 बाई 360 इंटू 3.14, 12 इंटू 12 -1/2, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए √3/2 कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। हम लोग जानते हैं साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ बताते हैं। साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो हमें साइन 120 बताना है। साइन 120 बताना 90 + 30 हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 90 + 30 कर सकते हैं, या सबसे आसान है कि नहीं, चलिए ये कर लीजिए 90 प्लस कितना 30, तो 90 + 30 करेंगे तो साइन A कितना हो जाएगा, साइन A हो जाएगा 90 इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 30 प्लस कॉस A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 30। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 से होकर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √3/2। आप लोग दिख रहा होगा √3/2 कैसे आया है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया √3/, यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं √3/2। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से 3 बार में कैंसिल, ये डेसिमल हटेगा हो जाएगा 100 और 3 से हो जाएगा 4 बार में कैंसिल, ठीक है ना। और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से कितने में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम कैंसिल नहीं करेंगे, सो डेसिमल में ही रहने देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। 2 से कितने में कैंसिल, 6 बार में, 2 से हो जाएगा 6 बार में। और √3 का वैल्यू कितना दिया था, √3 का दिया था 1.732, 1.73 तक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 का हो जाएगा 48 और 48 और हो जाएगा 314, तो 314 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 से, तो हो जाएगा 2 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 11 1 हो जाएगा 8 4 जाता 32 2 कैरी लगा 3 और 8 1 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 1 कैरी 1 हो जाएगा और 8 3 जाएगा 24 1 कितना हो जाएगा 26 24 ना होगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या यार, फिर से देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। 48 314 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से करना है ना, 12 हो जाएगा कितना होता है 48, तो हो जाएगा 32 कैरी लगा 3 8 1 जाएगा 3 हो जाएगा 1 11 कैरी लगा 1 8 हो जाएगा 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 8 3 जाएगा 24 1 कितना हो जाएगा 25 अब 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16 1 और हो जाएगा 4 1 4 1 4 हो जाएगा अब 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 जाएगा 12 हो जाएगा, कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 7 0 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 1, इतना आ गया, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया 15072 और 100 से हमें डिवाइड भी करना था, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्या करना है हमें, तो माइनस करना है, ये 2 है, माइनस करना है, माइनस कर देना है इसको, ये हो जाएगा 36 और √3, 36 और √3 का वैल्यू कितना है 1.73, यही ना है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.73 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, इसके लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें गलती भी हो जाती हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.73 और इसमें मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम लोग 36 से, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, तो ये आ गया 62.28,
ठीक है ना। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं हम लोग, किसको माइनस करना है, 150 पॉइंट कितना है 72 माइनस कितना कर देंगे हम लोग 62 पॉइंट कितना आया था 28, तो ये आप लोग का आंसर हो गया 88 पॉइंट कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से आप लोग आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा अच्छे से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ध्यान समझेंगे यहाँ पर, देखिए अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि इसमें एक स्क्वायर के शेप का क्या है फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर के शेप का क्या है फील्ड है, और इसके एक कॉर्नर से, इसके एक कॉर्नर से, ठीक है ना, इसके कॉर्नर से जो रोप है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर का है, तो जो ग्रेजिंग करेगा, ग्रास को ग्रेजिंग करेगा, तो यहाँ से जितना भी एरिया होगा वो क्या कर लेगा, इसको ये पूरा टोटली ग्रेजिंग कर जाएगा इस वाले एरिया में। तो जितनी ग्रेजिंग कर जाएगा तो आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर में ईच एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्क्वायर में देख रहे हैं एक बन रहा है सेक्टर की तरह। ठीक है ना, सेक्टर की भी तरह क्या है, एक क्वाड्रेंट की तरह बन रहा है। ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट की बन रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो एरिया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में क्या सोल्व करना था हमें, फर्स्ट में सोल्व करना था द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है ना, कितना एरिया, अगर वो 5 मीटर का रोप है तो वो कितना एरिया ग्रेजिंग कर सकता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इसको बताने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका देखिए रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो रोप है, रोप का जो लेंथ दिया वो दिया है 5 मीटर, तो यहाँ भी 5 मीटर रहा होगा। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, पता चल जाएगा हमें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला जो होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, थीटा का वैल्यू की जरूरत है नहीं अभी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया, पाई का वैल्यू दिया 3.14, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस में दिया 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 3.14 इंटू 25। ठीक है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 25, और डिवाइड हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आ गया 19.625, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट में द इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग, the increases in the grazing area if the rope were 10 centimeter long instead of 5 meter। अब क्या किया गया है ना, इस रोप को बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान समझेंगे, ये रोप 5 सेंटीमीटर का था, अब वो 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिए जैसे ही, अब वो ग्रेजिंग इस तरीके से करेगा, अब ये वाला एरिया क्या करेगा, वो ग्रेजिंग करेगा। तो इस वाले एरिया को हमें बताना है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को बताने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल का एरिया निकालना पड़ेगा। इस टोटल का, ये भी एक क्वाड्रेंट की तरह ही बन रहा है, इस टोटल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, और इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो आते हैं हम लोग सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए, अब थीटा का वैल्यू, सॉरी थीटा का वैल्यू से कोई मतलब है नहीं इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से सोल्व करेंगे सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकेंड वाला जो सोल्व करेंगे, तो इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
लेकिन वहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा 1/4 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर देते हैं 1/4 पाई का जो वैल्यू है हो जाएगा 3.14 तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम और आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा 3.14 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग 314 में किससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, कितना आ गया 157, सॉरी 2 से नहीं करना था 4 से करना था ना, डिवाइड 2 7 पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया 78.5 ये इतना आ गया 78.5 ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर आ गया। हम लोग का आंसर ये नहीं बताना था, ठीक है ना, हम लोग को क्या फाइंड करना था सेकेंड वाले में कि जो कंप्लीट एरिया जो 10 मीटर का जब रोप हो जाता है, रोप को इंक्रीज कर दिया जाता है तो कितना एरिया और कवर मतलब कि ग्रेजिंग कर लेता है, तो वहाँ बताना है। तो वो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, उस एरिया को बड़े एरिया में से हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा एरिया ये ना है 78.5 में हम लोग माइनस कर देंगे किसको 19.625, तो जैसे इसको माइनस कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो माइनस करके हम लोग देख सकते हैं 78.500 कर लेते हैं, हो जाएगा 625 पॉइंट कितना 19, तो माइनस कर लीजिए हो जाएगा 5 ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा 2 7, ठीक है 7 हो गया, और ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 14 में 8 6 गया 8 इतना हो गया, जिसको कैरी दिया हो गया 7, अब 7 में से 9 को माइनस कर दो हो जाएगा 8 और इसको कैरी दे दिया ना तो हो गया 6 1 गया 5 इतना हो जाएगा 58.875 इतना मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ में आई होंगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। A brooch is made with the silver wire in the form of circle with diameter 35 mm। इसमें डायमीटर जो दिया हुआ है, ठीक है ना, डायमीटर का मतलब ध्यान समझेंगे आप लोग। इसमें इसका जो ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो दिया हुआ कितना 35 मीटर 35 mm दिया हुआ है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और इसमें कितने डायमीटर्स हैं तो 5 हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। यहाँ से 5 क्या है डायमीटर्स हैं, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। और इसमें ये क्या हो रहा है 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सेक्टर में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। सेक्टर करने का मतलब कि यहाँ से एक सेक्टर ये दिख रहा होगा, ऐसे से कितने सेक्टर हैं 10 है, और तो तीनों क्या है इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसमें बताना है कि सिल्वर कहाँ कहाँ यूज हुआ है, वो टोटल वायर का हमें लेंथ बताना है। तो टोटल लेंथ मतलब कि चारों तरफ सिल्वर का यूज हुआ है और ये 5 डायमीटर जो है वो यूज हुआ है। तो टोटल हमें लेंथ बताना है, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे सरकमफ्रेंस में हम लोग प्लस कर देंगे 5 डायमीटर का लेंथ, ठीक है ना। तो 5 इंटू डायमीटर, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है प्लस 5 इंटू डायमीटर होता है कितना, डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ था ना, डायमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ था। तो चलो इसको पहले हम सोल्व भी कर लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं वैल्यू क्या है। क्या पीछे अंदर ना, चलिए देखिए यहाँ बताएं। इसमें डायमीटर 5 डायमीटर है ना, और डायमीटर दिया कितना था 35 मीटर। तो 35 मीटर दिया है तो इसका रेडियस हो जाएगा 17/2 हो जाएगा। तो इसको 35/2 कर देंगे तो हो जाएगा, ये रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस निकल जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर
तो 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू दिया था इसमें, पाई का वैल्यू गिवन था, पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा कितना, तो रेडियस 35 हो जाएगा 2 + 5 इंटू डायमीटर है, तो 5 इंटू डायमीटर कितना दिया, 35। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, प्लस इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25 2 और 17, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 इतना mm सिल्वर, मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 285 mm हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, 285 mm ये आंसर हो गया, पहले का ये आंसर हो गया। अब सेकेंड का हम लोग आंसर निकालते हैं, तो सेकेंड का आंसर निकालने के लिए तो यहाँ पर टोटल कितने सेक्टर बन रहे थे, 10 सेक्टर बन रहे थे, तो 10 सेक्टर बन रहे थे तो हम लोग थीटा निकाल लेंगे, तो 360 में अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल का पता चल जाएगा, हो जाएगा 36। हमें एरिया बताना है, क्या बताना है, एरिया, सेकेंड वाले में एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वो फार्मूला होता है θ/360 πr², ठीक है ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 बाई हो जाएगा 360 इंटू हो जाएगा पाई 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस आप लोग देख सकते हैं 35/2 कर देंगे, तो रेडियस हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2, रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो इस तरीके से सोल्व कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 36 से कितने में कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में, 60 बार में, 36 से 1 बार में और 10 बार में हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल हो गया, 7 से कितने बार में, 5 बार में, 2 से कितने बार में, 11 बार में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितने बार में, 2 बार में। अब इसको कैंसिल आउट करो तो हो जाएगा 35 इंटू 11 करेंगे हम लोग, तो 35 हो जाएगा 5 4 5 8 3 385 385/4, इसका आंसर हो जाएगा 385/4 मीटर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। मैं दोनों क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए हैं। टोटल वायर का लेंथ बताना था 285 mm आया और उसका एरिया बताना था, तो ईच ब्रुक का जो एरिया था वो बताना था, तो 385/4। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच के यहाँ पर जो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया हमें निकालना था, किसी एक का एरिया निकालना था, तो एक का एरिया हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना। तो इतना mm स्क्वायर आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखेंगे एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली शेप्ड गिवन फिगर, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल of radius 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये तो अम्ब्रेला दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना। ये जो अम्ब्रेला दिख रहा है इसको ये बाहर से दिख रहा है, अंदर से इसका शेप कुछ ऐसा है, जो इसके अंदर का शेप है उस कुछ ऐसा है, और इसको हम लोग बोलेंगे रिब्स। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना ये है रिब्स। अब इसमें रिब्स के 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब कि एक रिब्स ये हो गया और एक रिब्स ये हो गया। इन दोनों कंसेक्यूटिव रिब्स से जो एरिया बन रहा है वो एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग दिख रहा होगा कि सेक्टर की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है सेक्टर की तरह दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो सेक्टर की तरह दिख रहा है, तो इसमें लेंथ दिया हुआ है 8 रिब्स दिया हुआ है ना, और 45 सेंटीमीटर रेडियस, और रेडियस कितना है, जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर। किसी तरीके से एंगल निकाल लेंगे तो इसका एरिया बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखिए सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 360, ठीक है। कितने इसमें एंगल डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एंगल के बारे में पता चल जाएगा। तो 8 से 8 4 जा कितना होता है 32, और हो जाएगा 40 और 8 5 45, मतलब थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 45 डिग्री, और रेडियस कितना था, तो रेडियस था 45 सेंटीमीटर। हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो हो जाएगा फॉर्मूला 3θ/360 πr²। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना 45 अपॉन में 360, पाई हो जाएगा 22/7 और हो जाएगा 45 का स्क्वायर। इसको और आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे
यहाँ हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जब इसको और आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो 45 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा ये। अब 8 बार में कैंसिल हो गया तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू 45 इंटू 45 बाई कितना 7, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। 7 नहीं सॉरी, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 बाकी था ना, यहाँ पर 8 बाकी था, तो हो गया ये 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 45 इंटू 4। इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो सोल्व करके बताना है इसका आंसर कितना होगा। और कैंसिल आउट हो रहा है तो कर सकते हो, 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार हो जाएगा 4 बार में। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कितना 45 25 20, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और हो जाएगा कितना 5202, ये हो जाएगा 57222, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, इसमें हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। टाइम को सेव करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप लोग का देखिए ध्यान से, आप यहाँ सोल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए कितना है 45 इंटू 45 इंटू 11, इतना आ गया, उतना आया भी था, ठीक है। 22275 और डिवाइड में कितना कर देंगे 28, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे 28 से, तो कितना आ गया 795, ठीक है 0.53 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे आप लोग सोच सकते हैं, हो सकता है कि आंसर इतना ही दिया हो बुक में, ठीक है ना, लेकिन डिवाइड करने के बाद डेसिमल में इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, ठीक है ना। जो कार होता है ना, कार के मिरर के सामने देखेंगे आप लोग वाइपर्स होता है, इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। तो उसी वाइपर्स की बात हो रही है। कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप करने का मतलब वो दोबारा से ओवरलैप नहीं हो रहा है, एक बार से जैसे घूम गया तो उतना जितना एरिया कवर कर रहा है उसकी बस बात हो रही है, डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। उस वाइपर का जो ब्लेड होता है उसका जो लेंथ है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब 115 डिग्री का वो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, देखिए मान लीजिए ये मिरर हो गया, ठीक है ना, ये मिरर हो गया, इस तरीके से मिरर हो गया। अब इस मिरर में एक यहाँ पर ब्लेड है और एक ब्लेड यहाँ पर है, ठीक है। अब ये एरिया कवर कर रहा है, तो एरिया देखिएगा ध्यान से कैसे कवर करेगा। ये एरिया जब कवर करेगा ना तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, या इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से एरिया क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे स्वीपिंग किया ना, ये यहाँ से यहाँ गया, जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। तो एक ही बार बस हो रहा है, एक बार, दोबारा ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे दो है ना, ऐसे दो हैं, तो इसको यार क्या हुआ, ऐसे दो हैं इसमें, ठीक है। यहाँ देखते हैं इस तरीके से, ऐसे क्या है दो हैं, तो एक का हम लोग एरिया निकाल लेंगे और एक का एरिया निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसका वो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ब्लेड का रेडियस कितना, ब्लेड कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ये ब्लेड है जो है 25 सेंटीमीटर, रेडियस एंगल कितना बना रहा है 115 डिग्री ये बना रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा दिख रहा है, सेक्टर की तरह दिख रहा है, मतलब ये वाइपिंग करेगा ना तो इस तरीके से एरिया बनाएगा। ऐसे दो बनाएंगे, एक ब्लेड बनाएगा और एक ब्लेड ये बनाएगा। तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो रेडियस है ना, दो एरिया बनेगा, तो हम 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना। यहाँ लिख देंगे टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल
एरिया क्लीन्ड इच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ये इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग सीधा लिख देंगे जो टोटल एरिया कवर करेगा ना, टोटल एरिया बताना है ना, फाइनल टोटल एरिया क्लीन, कितना एरिया क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है, तो हम टोटल एरिया निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 और एरिया ऑफ सेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 115 बाई कितना 360 इंटू पाई का जो वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे हम लोग, सोल्व कर देंगे तो कितना हो रहा है ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 115 बाई कितना 360 इंटू कितना हो जाएगा 22/7 और कितना हो जाएगा 25 इंटू 25। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग, कैंसिल आउट करके क्या कर देंगे, बस कैलकुलेशंस बाकी है, कैलकुलेशंस करना है इसमें, तो इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 4 5 नहीं होगा कैंसिल, छोड़ दो, कैंसिल नहीं होगा तो इसको हटाओ, जितना से कैंसिल हो पा रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। 5 से 5 बार में हो जाएगा, 5 से कितने बार में हो जाएगा, 5 से 35 और 102 हो जाएगा, 22 बार में हो जाएगा ना। और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से कितने में कैंसिल हो जाएगा ये 36, ठीक है। और किससे कैंसिल होगा ये 2 से 11 बार में, 2 से 18 बार में, ठीक है। अब इसे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करके हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा सिंपली हम लोग बना ही ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 इंटू कितना हो जाएगा 115 और ये कितना हो जाएगा 22 इंटू कितना 22 और ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा ना, 2 इंटू 1 625 इतना हो गया, इंटू यहाँ ना है 2 इंटू 1 15 हो गया, इंटू हो जाएगा 22 और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 इतना आ गया। और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 360 इंटू 7, ठीक है, डिवाइड 360 फिर ना इक्वल इतना आया, फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे 7 से, इतना आ गया 12.496, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से आप, 2 वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस। लाइट हाउस आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो लाइट हाउस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और लाइट हाउस से इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से लाइट जलती है, ठीक है ना। ये लाइट हाउस से कोई, ठीक है ना, यहाँ से लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस से इस तरीके से क्या हो रही है, ठीक है ना, लाइट जल रही है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है देखिए ध्यान, 16.5 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस, इसको हम अच्छे से बना देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया हमारे लिए लाइट हाउस और यहाँ से लाइट इस तरीके से जल रही है, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये कितना डिस्टेंस है, 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी जो लाइट जल रही है वो 16.5 किलोमीटर तक चल रही है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एंगल का वैल्यू पता है, रेडियस भी पता है, तो रेडियस हो जाएगा इसमें कितना 16.5 किलोमीटर और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री। तो हम एरिया बताना है, तो ये भी क्या है एक सेक्टर की तरह दिख रहा है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 80/360
और इंटू पाई का 22/7 और आर हो जाएगा कितना 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे खुद से, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस को उतना जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन बस छोड़ रहे हैं, मेरा काम जो समझाना था क्वेश्चंस को हम समझा दिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस डायग्राम में ही बना लेते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। एक यहाँ कर लेते हैं, एक यहाँ कर लेते हैं, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बना लिए यहाँ पर। चलिए अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर, देखिए अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है, ये सब डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, डिजाइन है, ठीक है। एंड सो गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है कितना है, 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कि हमें बताना है कि जो टोटल रेट होगा, ठीक है ना, वो क्या रहा होगा, ये हमें बताना है, रेट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक का एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एक का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डिजाइन का जो एरिया होगा वो पता चल जाएगा। हमको टोटल कॉस्ट बताना है तो एरिया इंटू रेट कर देंगे, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सोल्व करते हैं, रेडियस हो जाएगा कितना, देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो थीटा का वैल्यू जो निकालेंगे 360, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, कितने में कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पता चल गया हमको कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। तो जब 60 डिग्री एंगल बन रहा है, रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस है कितना 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसका एरिया निकालना है, तो ये जो एरिया बन रहा है वो सेगमेंट के जैसा बन रहा है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, और 6 एरिया के निकालेंगे, 6 एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट सोल्व करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, तो 6 सेगमेंट का एरिया जब निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना, 6 इंटू थीटा बाई, पहले इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है ना, 6 है इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस से कर देंगे हम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 अपन कितना हो जाएगा 360, और पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, और रेडियस कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा -1/2, रेडियस हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, साइन हो गया 60 डिग्री। अब इसको और आगे सोल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। सोल्व क्या करना है, देखिए इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और सोल्व करने के बाद 6 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये टोटल का एरिया निकल जाएगा डिजाइन का, और जितना एरिया आ जाएगा इसको आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इसमें आप लोग इसको सोल्व करेंगे, आप लोग क्वेश्चन समझा दिए, एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, और एक सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद, ठीक है ना, 6 से क्या कर देंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे, तो जो भी इसका एरिया आएगा, जो भी इसको सोल्व करने का जो भी एरिया आएगा, ठीक है ना, उसमें इस रेट से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना, सोल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सर्कल रेडियस आर,
कैपिटल रेडियस आर है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पी है वो एंगल का काम कर रहा है, मतलब आर दिया हुआ है और पी है, तो ये पी है एंगल का, मतलब रेडियस हो गया आर और थीटा का वैल्यू हो गया पी। तो हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा को हम लोग कर लेंगे पी, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा पाई, और आर को कर देंगे कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं, ये ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को, पी बाई 360 है कहीं, तो पी बाई 360 नहीं 2 पाई आर है, पी बाई 360 है लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट लग रही हैं क्या, यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बताना था ना, पी बाई 360 2 पाई आर, यहाँ पर ना ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए 720 होना चाहिए, पी बाई 720, 2 से 3 बाई 16 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा 720, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। जो भी कैलकुलेशंस में दिक्कत हो रहा होगा आप लोग कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक है। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभार कैलकुलेशंस में इधर उधर की गलतियाँ हो जाती हैं, वो उसी चीज़ को आप लोग को संभाल के रखना है, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर जल्दबाजी आप लोग दिखाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, लेकिन आप लोग कैलकुलेशंस को एक्यूरेट करके ही, ठीक है, 2 बार 3 बार मिलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार अच्छे से क्या करेंगे, ठीक है, इसमें जो कमी दिख रही होगी, जो भी दिक्कतें दिख रही होगी आप लोग को, वो कैलकुलेशंस में दिख रही होंगी। कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि देखिए एक बार आप लोग कैलकुलेशंस कीजिए और पूरा फिक्स कीजिए। एग्जाम में कैलकुलेटर और ये कोई भी चीज़ें वो एंट्री उसके लिए एंट्री नहीं है, तो आप लोग सीधा क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग कैलकुलेशंस खुद से करना सीखेंगे, खुद से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी चीज़ डेसिमल चेंज करना है, डेसिमल चेंज नहीं करना है, टोटली चीज़ें आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर उसी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका फेयर बना लेंगे, ठीक है। और आज यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास।